दोस्तों आप ये जो रिजल्ट देख रहे हो अप्रोक्स 50 डे के ये रिजल्ट हैं। मतलब भाई 50 दिनों के ये रिजल्ट होने वाले हैं। अगर मैं बीएड की बात करूँ ना तो भाई इनके बीएड देख लो यार, जो है कि टर्मिनल हो चुके हैं। लेकिन गालों के सेंटर में अगर आप देखोगे ध्यान से ना, यहाँ पर डेंसिटी की कमी है। बाकी ऑल ओवर एरिया में ठीक ठाक है, लेकिन गालों के सेंटर के आसपास देखोगे ना तो यहाँ पर नए बालों की ज़रूरत है, जो कि इनको ऑलरेडी पतले पतले बाल हैं। बस पतले बाल जब मोटे होंगे ना, ये जितने जितने गैप में व्हाइट व्हाइट स्किन दिख रही है ना, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। गैप इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनके एक्स्ट्रा फॉलिकल्स हैं बट पतले हैं। जब मोटे हो जाएंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, और ये रिजल्ट अप्रोक्स 50 डे के होने वाले हैं। चलिए थोड़ा मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो इस बंदे की शादी है 3 महीने, ठीक है ना। बहुत से लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं, ट्रेंड बन चुका है, बिल्कुल ट्रेंड बन चुका है यार। मेरे बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे पास इतना टाइम बचा है, मेरे पास 3 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, और मैं इतने दिनों में अपने बीएड को ग्रो करना चाह रहा हूँ जैसे कि सब लोग ग्रो कर रहे हैं। तो क्या मेरी बीएड आ जाएंगे? 100% ब्रो बीएड आ जाएंगे। उससे कम दिनों में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट देखो यार, पेड सब्सक्रिप्शन है, समझ लो ना। बहुत से लोग नॉर्मली जर्नी स्टार्ट करते हैं, किसी के स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बंदा स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, तो लोग सोचते हैं भाई मेरे को ड्राइनेस वगैरह ना हो और जो है कि मेरे को बिल्कुल सेफ रिजल्ट मिले, हेल्दी बियर्ड एंड हेल्दी स्किन मेरे जो है कि रहें। तो भाई इस कंडीशन में सबसे बेस्ट होंगे आपके लिए पेड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि नॉर्मल जर्नी में ना आप लोगों को स्किन में ड्राइनेस वगैरह होते रहते हैं। किसी को जो है कि बियर्ड के बाल पतले देखने को मिलते हैं, किसी को जो है कि बियर्ड पतले बाल जो होते हैं फाल होने को देखने को मिलती है। बट सब्सक्रिप्शन में ऐसा कोई दिक्कतें नहीं होती है, समझ गए ना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ इमेज। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो थोड़ा यहाँ पर दिखेगा इनको जो है कि भाई देखो जर्नी के बीच बीच में ना पिंपल्स वगैरह आए थे, बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे जो है कि पिंपल्स ड्राई हो चुके हैं। ड्राई होने के बाद जो है कि धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। अगर मैं बीएड की बात करूँ ना तो ऑलरेडी इनके टर्मिनल बीएड थे, बट यहाँ पर जो है कि गालों के सेंटर में थोड़े नए बालों की ज़रूरत है। नए बाल तो हैं वैसे ही, लेकिन जब पतले बाल मोटे हो जाएंगे तो भाई ऑटोमेटिक डेंसिटी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्टैच भी इनके कनेक्ट हो चुके हैं, बट बंदे की जो बीएड का स्ट्रक्चर है ना, ये जो करली बीएड है ना, थोड़े मतलब बोरिंग वाली फील दे देती है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो ना। सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। किसी को सीधे बाल पसंद है, किसी को करली बाल पसंद है। बट जो करली बाल है ना, मैं सर के बालों की बात कर रहा हूँ, बट बियर्ड वाले में तो भाई अल्लू अर्जुन के भी करली बियर्ड है कि नहीं। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आप लोगों को बताया था एक वीडियो में, करली बियर्ड को कैसे मतलब सीधा कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, और 2-3 प्रोडक्ट और मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग अपने बियर्ड में स्मूथ के लिए लगा सकते हो। जब बियर्ड के बाल स्मूथ रहेंगे ना, नॉर्मल रहेंगे, तभी आपके बियर्ड सीधे होंगे। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, पिंपल्स वाले एरिया पे आप लोगों को भाई डर्मा रोलर नहीं यूज करने हैं। देख लो भाई, यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया था, पिंपल्स जो है पंक्चर हो चुके हैं, मतलब जितने भी मटेरियल रहते हैं ना बाहर आ जाते हैं। जो येलो पिंपल्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, समझ गए ना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, देख रहे हो ना, मतलब येलो वाले पिंपल, यहाँ पर डर्मा रोलर अगर यूज़ करोगे तो फॉलिकल्स बाहर आ जाएंगे। जब फॉलिकल्स जड़ से बाहर आ जाएंगे तो चांस कम रहता है आपके वहाँ पर फॉलिकल्स आएँ। अब इधर जितना भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगा ना, गालों के सेंटर में दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट और राइट में आपको थोड़े डेंसिटी की कमी दिखाई देने लगेंगे। बट मैं आपको फाइनल वाला रिजल्ट दिखाया हूँ, यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। ये फाइनल वाला रिजल्ट है, धीरे धीरे इनके बियर्ड बेटर होते जा रहे हैं। ये फाइनल रिजल्ट है, अप्रोक्स 15 डे के होने वाले हैं ये रिजल्ट। ओके, और मैं यहाँ पर दिखाऊँ गर्दन वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक बियर्ड है। बट जहाँ पर थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है ना, अनवांटेड जगह पर, वहाँ पर पतले बाल हैं। बट वहाँ पर अगर बियर्ड ना है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो भाई अब यहाँ पर देख लो, ठीक ठाक बियर्ड है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इनके बियर्ड शायद बीच बीच में फाल भी हुए हैं, समझ लो ना। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। एक चीज़ और मैं बता दूँ, वीकली आप चाहो तो अपने डर्मा रोलर को वॉश कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लो भाई, ड्राइनेस इनको जो है कि हुए थे, बट इस समय नहीं है, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, ये शायद बीच के रिजल्ट है। तो भाई अगर ऐसा ड्राइनेस आप लोगों को होता है ना तो वेरी इजी, बहुत आसान है। आप गुनगुना पानी करना, धीरे धीरे ये ड्राइनेस सही हो जाएंगे, चले जाएंगे, 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। बस हाँ, आपको गुनगुना पानी करने के बाद सुबह में आपको वॉश करना होता है। एवियन 400 एड कोकोनट ऑयल के साथ आप लोगों को जो है कि अप्लाई करना है। बहुत से लोग एवियन कोकोनट ऑयल को लगाने के बाद तुरंत धो लेते हैं, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, समझ गए ना। अब यहाँ पर देख लो, बिल्कुल भी डेंसिटी जो है कि आपको, मतलब मैं क्या बताऊँ, जहाँ जहाँ पर खाली है ना वहाँ पर ऑलरेडी भाई की फॉलिकल्स है। जब फॉलिकल्स है तो मेरे मुन्ना तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। फॉलिकल्स हैं तो भाई तुम्हारे बियर्ड आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, शायद ये लास्ट बेस था। ओके, और शायद इन्होंने पहले का रिजल्ट मेरे को सेंड नहीं किया, तो चलिए मैं आपको थोड़ा चैट वगैरह दिखा देता हूँ। और ये रहा इस बंदे की पूरी जन्म कुंडली। यहाँ पर देख लो, ये इफेक्टेड एरिया है, यहाँ पर स्किन बिल्कुल दिखाई दे रही है, डेंसिटी की भी कमी है। अगर मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊँ ना तो आप यहाँ पर देख लो, इस साइड में ठीक ठाक है, बट गालों के सेंटर में थोड़े से पतले बाल है। तो भाई आप टाइम दीजिए, बियर्ड आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, और ये बंदा जो ना पेड सब्सक्रिप्शन वाला है। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं चैट वगैरह दिखाऊँ ना तो यहाँ पर देख लो, रिजल्ट नहीं दिख रहा है भाई, कोई सोल्यूशन बता दो। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, ये बंदा ये बोलना चाह रहा ना, जो मैंने इनका ये तस्वीर दिखाया है, यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। अगर मैं इधर का दिखाऊँ तो इस वाले तस्वीर में, जहाँ पर गालों के सेंटर में थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पतले बाल हैं भाई वही मोटे नहीं हो रहे हैं। इनको यही डाउट है भाई, रिजल्ट नहीं आ रहा। बाकी तो एरिया में ठीक ठाक से बियर्ड आ चुके हैं भाई। 50 दिन के हिसाब से यार तुम्हारे बियर्ड में क्या चाहिए, 4 चांद तो लग चुके हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, समझ गए ना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो थोड़ा मैं नीचे करके ऊपर से दिखाता हूँ। हेलो ब्रो, 40 दिन कंप्लीट, बेबी हेयर्स के साथ प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। देखो यार, 40 दिन इनके ये रिजल्ट हैं, गजब। देखो सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, किसी को जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, किसी को जो है कि भाई थोड़े टाइम लगते हैं, किसी को तो भाई रॉकेट की तरह रिजल्ट शुरुआत में ही आने लग जाते हैं।
जैसे कि ये भाई बोला कि मेरा 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, इतने दिन में किसी किसी के ना बियर्ड के बाल मोटे होने लग जाते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, अच्छे से आप लोग यूज़ करोगे। नॉर्मल जर्नी वालों को मैं बोल रहा हूँ, और जो पेड सब्सक्रिप्शन है उन्हें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, उनको जो कि वीकली गाइड किए जाते हैं, मतलब नाइट और मॉर्निंग दोनों टाइम। मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है, नाइट मॉर्निंग दोनों टाइम। हाँ बिल्कुल आपको वॉश करना है, सुबह में भी आप वॉश करके वीएन यूज़ कर लेना, और जो है कि शाम को जब आप जाते हो मिनॉक्सिडिल यूज़ करने तो भी आपको अपने बियर्ड को वॉश करने हैं, अपने चेहरे को वॉश करने हैं। कभी भी वॉश करना, साबुन से नहीं वॉश करना है। साबुन में जो होता है ना पैराबेन, केमिकल, सल्फेट वगैरह पाए जाते हैं, तो भाई ड्राइनेस के ज़्यादा चांस रहते हैं, समझ रहे हो ना। और फेस वॉश यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो घर पर काम चल रहा है तो क्या पता कहाँ गए, मतलब मैं समझा नहीं। ऑर्डर किया है, आने में टाइम लगेगा शायद। ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ऑर्डर किए थे शायद टाइम पर इन्हें प्रोडक्ट नहीं मिला, 1-2 दिन लेट हो गया। जिनको भी प्रोडक्ट नहीं मिलता थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा सब्र रख लो, थोड़ा वेट कर लो, 1-2 दिन मिल जाएंगे प्रोडक्ट। भाई मिनॉक्सिडिल गुम हो गया है, क्या करूँ। ओहो कैसे भाई मिनॉक्सिडिल गुम हो गया, आपकी ये गलती है, आपकी लापरवाही है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। गुम हो गया तो आप दूसरा मंगा सकते हो। बहुत से लोग सोचेंगे भाई तुम्हारा तो और फायदा होगा, बट देखो मेरा प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इनका ये गलती है। ये बंदा बोल रहा है भाई मिनॉक्सिडिल गुम हो गया, मतलब गजब है यार। ट्रिम करा लूँ, अभी ट्रिम करा लूँ क्या भाई, मिनॉक्सिडिल खत्म हो गया है, कौन सा ऑर्डर करूँ, न्यू वाला या ओल्ड वाला। देखो जो मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कर रहे हो, अगर उस मिनॉक्सिडिल से आपको रिजल्ट मिला तो मेरे भाई उसी को अपनाओ, उसी को गले लगाओ। दूसरा मिनॉक्सिडिल ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, मंगाने की ज़रूरत कतई नहीं है। ओके मेरे को एलजी रहा है कुछ डेंसिटी आए हैं, मेरे को लग रहा है कुछ डेंसिटी आए हैं, तो भाई डेंसिटी तुम्हारे बिल्कुल आए हैं, ठीक है ना। जितने पहले से जो कि कम थे ना, मतलब भाई धीरे धीरे कुछ देखो इनके बियर्ड भी फॉल हुए थे तो भाई धीरे धीरे वापस भी आ रहे हैं, और कुछ ऑलरेडी पहले से पतले वाले थे तो भाई वो तो धीरे धीरे टर्मिनल हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। ओके चलिए थोड़ा मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ऐसा लग रहा है कुछ न्यू हेयर आए हैं, एक बार ट्रिम कर लूँ क्या भाई बियर्ड को। तो देखो अगर बियर्ड तुम्हारी ज़्यादा लॉन्ग है, ट्रिम कर लोगे तो ठीक ठाक है, बट अगर मैं इस बियर्ड की बात करूँ ना तो हाँ भाई ट्रिम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। ओके चलिए थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना, क्लीन प्लस क्लीन चलेगा, मतलब ये बंदा बोला क्लीन सेव है, या तो फेस वॉश में क्लिनिक प्लस ये शैम्पू होता है, तो मेरे को समझ में नहीं आया। बियर्ड को क्लीन से मत कराना, अगर आपको कोई शैम्पू यूज़ करना है तो क्लिनिक प्लस भी आप वॉश कर सकते हो, कोई नॉर्मल फेस वॉश भी ले सकते हो, 1-2 रुपये का भी शैम्पू मिलता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके बाथिंग के टाइम कौन सा साबुन यूज करूँ, और मिनॉक्सिडिल मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं क्या ब्रो। देखो एक तो आपके मिनॉक्सिडिल जल्दी से खत्म हो जाएंगे, और 2 टाइम यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 10% हो जाएंगे, समझ लो ना। 5% आपको सिर्फ एक टाइम लगाने होते हैं, वो भी रात में 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। यदि आप सुबह शाम लगाओगे ना तो भाई तुम्हारे मिनॉक्सिडिल 10% हो जाएंगे, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आने के चांस होते हैं। और हमारी जो स्किन होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है। जब डर्मा रोलर चलते हैं ना तो भाई तुम्हें खुद पता होगा कितना मतलब मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद पेन वगैरह होते हैं, समझ लो ना। बिल्कुल जो है कि यार मैं क्या बताऊँ, मेरे को पता है, बट स्टार्टिंग में सबको होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आदत बन जाती है ना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलिए थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग से दिखाऊँ ना तो यहाँ पर देख लो, हेलो ब्रो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, 3 महीने में मेरी शादी है, मतलब इस बंदे की शादी है। अभी देखो इनके 3 महीने भी नहीं हुए हैं और बियर्ड आ चुके हैं। ओके और जो मैं थंबनेल पर 0 रिजल्ट वाला दिखाऊँ ना फॉर एग्जांपल के लिए वो था, समझ गए ना, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका वैसे ही बंजर एरिया रहता है, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर देख लो, क्या मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकता हूँ, स्किन प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। देखो मेरे भाई जिनको भी डाउट रहता है मैं मिनॉक्सिडिल कैसे यूज़ करूँ, अब बियर्ड कितने दिन में आएंगे, मैंने इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग वीडियो सर्च करके आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये बातें मैंने नॉन सब्सक्रिप्शन वाले के लिए बोला हूँ, जो लोग नॉर्मली जर्नी स्टार्ट किए, और जो लोग पेड वाले तो भाई उनको तो पता है, उन्हें जो है कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, और अच्छे खासे रिजल्ट जो है कि 20 से 25 दिनों में देखने को मिल जाती है। मैंने व्हाट्सअप नंबर शायद स्टार्टिंग में दे दिया, या तो बीच में या तो लास्ट में आपको मिल जाएगा, वीडियो एंड तक देखना। आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप लोग अपना फालतू पैसा खर्च मत करना। जिनको ज़्यादा नीड है, कुछ लोग बोलते हैं अबरार भाई मेरे को बहुत सब चिढ़ाते हैं, मेरे दोस्त है, मेरे पड़ोस में है, समझ गए ना, मेरे चचेरे भाई हैं, बहुत सब चिढ़ाते हैं, चिकने चिकने, कोई कोई तो भाई किन्नर वाला शब्द सुनने को मिलता है किसी किसी को। ओके मेरे को बहुत बुरा लगता है, और जिनको जो बोलता है तो भाई उनसे तो पूछो नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो भाई 5 to 6 इनका हाइट है, एज कितना है, शायद इनका 22 एज है। अगर मैं एज की बात करूँ तो एज है यहाँ पर देख लो 22 इनका एज है। ओके चलिए थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके शायद मैंने इनसे बातचीत कर लिया था कॉल के जरिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जिनको कॉल पे बातचीत करना है भाई यही पेड सब्सक्रिप्शन वाला नंबर है, नॉर्मल कॉल नहीं जाता है, समझ गए ना। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ ना बातिंग के टाइम, ये तो मैंने आपको पूरा टोटली सब कुछ चैट वगैरह दिखा दिया। इन्होंने मार्स का प्रोडक्ट यूज़ किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डर्मा रोलर, बायोटिन एंड मिनॉक्सिडिल, ये 3 प्रोडक्ट यूज़ करना। जिनको बजट की दिक्कत है शुरुआत में तुम सिर्फ जो है कि मिनॉक्सिडिल ले लेना, डर्मा रोलर ले लेना, और बायोटिन आप बाद में भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे पास बजट की दिक्कतें नहीं है आप मंगा सकते हो, तो भाई शुरू से लेकर लास्ट तक फुल किट ही यूज़ करना। और हाँ इस बंदे को ना बियर्ड जर्नी में जो है कि ड्राइनेस से मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी, बट अभी भी थोड़े थोड़े ड्राइनेस है। देखो मेरे भाई तुम्हारे बियर्ड बिल्कुल मोटे हैं ना, तो यार हो सके तो आप अपने बियर्ड को ट्रिम ही रखो, और उसके बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ करो, और सुबह में अच्छे से जो है कि एवियन कोकोनट ऑयल के साथ आप मालिश करो, समझ गए। जितने भी डेंसिटी की कमी है या गैप दिखाई दे रहे हैं ना, देखो तुम्हारे ऑलरेडी फॉलिकल्स हैं, बट उन्हें जो है कि भाई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है,
ना मिलने के कारण जो है कि मोटे नहीं हो रहे हैं। समझ गए ना आप। बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है, कुछ लोगों के ऑलरेडी मोटे बाल होते हैं, बस डेंसिटी की कमी रह जाती है। अब इस बंदे को देख लो यार, मुस्टैच में कोई शिकायत नहीं है, चीन में कोई शिकायत नहीं है, बस गालों के दोनों साइड में प्रॉब्लम है। तो भाई जैसा मैं आपको बोला हूँ आप वैसे जो है कि फॉलो कर सकते हो, और एक तो आपको जो है कि सब्सक्रिप्शन के जरिए भी गाइड किए जाते हैं, डोंट वरी। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए